अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो इनकोडर्स को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि डिकोडर्स क्या होते हैं, डिकोडिंग क्या होती है। कि हमने डिकोडर्स में कहा कि हमारे पास जो है वो n बिट जो है वो इनपुट होता है और उससे हम 2 n तक जो है वो हम उनसे जो है वो आउटपुट डिकोड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, जो इनकोडिंग है ये अपोजिट है डिकोडिंग का। इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो m बिट इनपुट होता है उसको हम जो है वो कंसाइज करके उसको हम जो है वो कम करके 3 मतलब n बिट जो होता है हमारा को आउटपुट होता है उसके अंदर जो है हम उसको कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि हमने जो है हमारे पास डिकोडर्स के अंदर 3 टू 8 जो था हमारे पास जो लाइन डिकोडर्स था कि उसके अंदर जो है 3 इनपुट्स हमारे पास थे, 3 वेरिएबल थे, उनके टोटल कम्बिनेशन जो है वो हमने 8 जो है उनके बनाए और उससे हमने हर डिफरेंट कम्बिनेशन के ऊपर इनपुट के कम्बिनेशन के ऊपर हमने अलग जो है डिकोडर्स बनाया। इनकोडिंग का जो चूँकि प्रोसेस जो होता है वो टोटली जो है वो अपोजिट होता है डिकोडर्स का। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास जो हैं वो 8 हमारे पास डिकोडर्स थे, ऑलरेडी डिकोडर्स थे। और जो हम जानते हैं कि जो डिकोडर्स होते हैं वो जो है वो इनपुट्स की एक स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर जो है वो सिर्फ एक जो डिकोडर होता है वो इनेबल होता है। अब हमारे पास जो है वो 8 जो है वो डिकोडर्स हैं और हमने उनसे जो है देखना है कि कौन कौन सा डिकोडर की स्टेट के ऊपर कौन कौन सा डिकोडर जब ऑन होगा तो उस पे हमारे पास जो है वो कौन सा जो इनपुट था जो है वेरिएबल का, मतलब उसमें 3 वेरिएबल, अगर हम 8 to 3 की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है वो 8 डिकोडर्स होंगे, उस पर 3 जो है वो वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे, 3 बिट का जो है वो इनपुट होगा। वो कौन कौन सा इनपुट जो है वो उसके ऊपर इनेबल था। अब हम इसकी जो है वो इनकोडर्स की जो है डिफरेंट जो हैं वो इसकी भी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट इसकी भी टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं 8 to 3 जो है वो लाइन इनकोडर्स को देखते हैं। 8 to 3 लाइन जो इनकोडर है उसके अंदर मैंने जैसे पहले बताया कि इसके अंदर जो है वो D0 से लेके D7 तक हमारे पास डिफरेंट डिकोडर्स हैं। ये जो ट्रुथ टेबल है सिमिलर जो है ना, जस्ट इसमें हमने चेंज क्या किया कि हमने पहले जो है वो इनपुट्स को आउटपुट बना दिया, आउटपुट को इनपुट्स बना दिया। हमारा डिकोडर्स के अंदर जो है वो ये 3 वेरिएबल और उनके डिफरेंट जो है वो 8 कम्बिनेशन जो थे वो हमारा इनपुट होते थे और उससे हम जो है वो बनाते थे आउटपुट बनाते थे। डिफरेंट जो है वो देखते थे कि हर पॉसिबल जो कम्बिनेशन है इनपुट उसके ऊपर कौन सा जो है वो जो डिकोडर है वो इनेबल है। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर फ़र्क ये उसका जो अपोजिट हो गया, इसमें जो हमारे डिकोडर्स की स्टेट हैं वो हमारी इनपुट्स हो गई और उसके ऊपर जो हमारा वेरिएबल हैं, हमारे जो वेरिएबल A2 A1 और A0 उनकी जो स्टेट्स होंगी वो हमारे पास जो हैं वो आउटपुट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं A2 की बात करते हैं। तो A2 जो है वो कब हमारे पास 1 होगा, तो हम देखते हैं कि A2 हमारे पास 1 तब होगा कि जब हमारे पास ये देखेंगे ये जो है वो D4 हमारे पास जो है वो 1 होगा, या हमारे पास जो है वो D5 जो है हमारे पास 1 होगा, या हमारे पास जो है वो D6 1 होगा, या D7 हमारे पास 1 होगा। तो उस वक्त जो है वो A2 हमारा जो है वो 1 होगा। सिमिलरली A1 को देखते हैं तो A1 क्या कहाँ पे होगा, जब हमारे पास जो है ये D2 जो है वो 1 होगा और जो है वो D3 जो है हमारे पास 1 होगा, और या जो है हमारे पास D6 होगा और ये यहाँ पे जो है वो D7 होगा। तो उस वक्त हमारे पास जो है वो A1 हमारे पास जो है वो 1 होगा। सिमिलरली A0 की हम बात करते हैं, A0 की बात करते हैं तो A0 के कब जो है हमारे पास जो है वो 1 होगा, जब हमारे पास जो है वो D1 इनेबल होगा, या जो है वो D3 इनेबल होगा, या D5 इनेबल होगा, या D7 इनेबल होगा। तो उस वक्त हमारे पास जो A0 है वो हमारे पास उस वक्त आउटपुट आएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो 8 to 3 लाइन जो है वो इनकोडर्स था। अभी हम जो है वो इनकोडर्स की सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो D0 है, ये हमारा जो डिकोडर D0 है वो किसी के साथ भी लिंक नहीं है। उसकी वजह ये है कि पिछला हमने ट्रुथ टेबल में डिस्कस किया कि हमारा ये जो D0 है उस पे A2 भी 0 है, A1 भी 0 है और A0 भी 0 है। तो इसलिए ये हमारा कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने जो है वो सर्किट डायग्राम में भी इसको जो है वो खाली छोड़ा हुआ है, ये किसी के साथ लिंक नहीं है। फिर उसके बाद जो है हमने जो डायग्राम बनाई, हमने जो A0 की डायग्राम बनाई, इसमें हमने कहा कि A0 जो है वो 1 कब होगा, जब जो है D1 1 होगा, या जो है वो D3 इनेबल होगा, या D5 इनेबल होगा, D7 इनेबल होगा। तो यहाँ पर हम A0 को ये D1 का इनपुट मिल रहा है, जो है वो D3 का जो है वो इनपुट मिल रहा है, D5 का इनपुट मिल रहा है, और D जो है वो
7 का इनपुट मिल रहा है, और चूंकि ये जो है इसमें से कोई एक भी अगर जो है वो इनेबल होगा तो ए जो 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो और गेट यूज़ हो रहा है। और गेट का मतलब ये है कि कोई एक भी इन चारों में से जो है जो है D1 में, D3 में, D5 में, D7 में अगर एक भी इनेबल होगा तो हमारे पास जो A0 है वो इनकोडर जो है वो इनेबल होगा, उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। सिमिलरली जो है हमारे पास हमने इक्वेशन सेकंड जो देखी थी, A1 की इक्वेशन देखी थी, इसमें D2, D3, D6 और D7 अगर उनमें से कोई एक जो है वो 1 होगा तो हमारे पास हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो A1 होगा। तो हम उसको हम देख लेते हैं कि D2, D3 और ये जो है वो D6 और D7 अगर जो है वो 1 है, उनमें से कोई एक भी 1 है तो हमारे पास यहाँ चूँकि उनके दरमियान में और गेट यूज़ हो रहा है तो हमारे पास जो है वो A1 जो है वो इनेबल होगा। ठीक हो क्या? उसके बाद हम जो है वो A2 को हमने देखा कि A2 में जो है वो D4, 5, 6, 7, ठीक है, हमारे पास जो है वो ये D4, D5, D6 और D7 अगर हमारे पास जो है उनमें से कोई एक भी जो है वो इनेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे और गेट लगा हुआ है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो A2 होगा वो हमारे पास इनेबल होगा। तो इस तरह हमने जो है वो 8 इनपुट डिकोडर से हमने जो है वो 3 आउटपुट जो हैं वो इनकोडर्स 3 वेरिएबल जो हैं उसमें से निकाले कि कौन कौन सी जो वैल्यू होगी जिसके ऊपर जो है हमारा जो डिकोडर इनेबल है उस पर कौन सा जो हमारा जो है वो इनकोडर होगा, हमारा कौन सा वेरिएबल होगा वो इनेबल होगा। इसको हम जो है वो इनकोडर्स इस टेक्निक को कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसकी एक और टाइप जो है वो प्रायोरिटी इनकोडर है। प्रायोरिटी इनकोडर में क्या होता है कि अगर जो है वो एक से ज़्यादा इनपुट वैल्यू जो हैं उनकी 1 हो, अगर एक से ज़्यादा जो वैल्यू हैं वो 1 हो, इनपुट वैल्यू 1 हो, तो उस सूरत में हम जो है कौन सा जो इनकोडर है वो वर्क करेगा, हम किसको प्रायोरिटी देंगे। मिसाल के तौर पे अगर A0 जो है वो भी इनेबल है और अगर जो है वो A1 भी इनेबल है तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, उस कंडीशन में हम किस जो है वो इनकोडर को हम कहेंगे कि ये जो है वो वर्क करे और दूसरा वर्क ना करे। ठीक है, जो एक इनकोडर होगा वो एक्सेप्ट करेगा सारे के सारे जो है वो कम्बिनेशंस और उसके जो इनपुट वैल्यू के होंगे, और वो एक जो है वो मीनिंग फुल जो है वो एक ऐसी जो है वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा कि जिसका कोई ना कोई मतलब होगा। इसको हम जो है वो प्रायोरिटी इनकोडर कहते हैं। ठीक है, जो वंस जितने भी जो हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं उनके मोस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट पोजीशन के ऊपर जो है, या उनके जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन के, उनकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो पोजीशन है वो, या उनकी सबसे कम जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो इनपुट पोजीशन है, उनके हिसाब से हम उनको जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि उसके अंदर जो है एक होगा। और जो अभी हम जो है वो प्रायोरिटी इनकोडर की एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक प्रायोरिटी इनकोडर है जिसके अंदर जो है वो 4 इनपुट्स हैं, D3, D2, D1, D0। ठीक है, और उसमें हम जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 होगा, प्रेजेंट होगा, हम उसमें देंगे। जैसे हमारे पास जो है वो D3, D2, D1 और D0 आ रहे हैं, तो जिसमें जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन के ऊपर जो है वो 1 होगा, हम उसको लेंगे। और उसके बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट पे अगर उसके बाद कोई 1 आ रहा है तो हम उसको जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, और V हमारे पास क्या होगा कि ऐसा केस, ऐसा इनपुट जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ 1 जो है वो एटलीस्ट 1 होंगे, हम उसको जो है वो V के साथ जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहली जो इनपुट है वो जो है उस पर D3 भी 0 है, D2 भी 0 है, D1 भी 0 है, D0 भी 0 है। तो इस पे हम जो है ये डोंट केयर कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई किसी पोजीशन के ऊपर जो है वो 1 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे V भी जो है वो 0 होगा, और यहाँ पे A1 और A0 भी जो है वो भी 0 होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकेंड इनपुट जो है वो D0 का है, जिसके ऊपर जो है वो जो 1 प्रेजेंट है वो इस पोजीशन के ऊपर है, लीस्ट जो है वो पोजीशन के ऊपर है। तो हम जो है इस पोजीशन पे जो है वो A1 0 होगा और ए जो है वो A0 भी 0 होगा, और यहाँ पे चूँकि एटलीस्ट 1 जो है वो 1 आ रहा है तो हम इसको जो है वो V हमारे पास जो है वो 1 बन जाएगा। सिमिलरली जो है हमारा जो D1 वाली कंडीशन जो है उसका D1 जो है ये जो है जो थर्ड जो है वो लेफ्ट मोस्ट जो पोजीशन है उस पर 1 आ रहा है, तो उसके बाद जो पोजीशंस होंगी हम उनको जो है वो डोंट केयर कंसीडर करेंगे और उनको हम वहाँ पे एक्स लगा दें, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और ये वाली जो पोजीशन है वो क्या बन गई कि A1 जो है वो 0 हो गया,
A0 जो है वो 1 हो गया और V हमारे पास जो है 1 आ गया। सिमिलरली जो है वो D2 को हम देखते हैं, तो D2 में जो है वो सेकंड जो है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन जो है उस पर जो है 1 आ रहा है, तो बाकी जो पोजीशन थर्ड जो है वो थर्ड मोस्ट होगी या फोर्थ जो है वो लेफ्ट मोस्ट होगी, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम जो है वो डोंट केयर कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे हम डजंट मैटर, और हमारा जो है वो V1 हो जाएगा। सिमिलरली जो है वो जो D3 है उसकी जो है वो लेफ्ट मोस्ट जो है वो पोजीशन है, उसके ऊपर बिट के ऊपर जो है वो 1 आ रहा है, और बाकी जो है हम उनको डोंट केयर कर देंगे, और यहाँ पे हमारा A1 भी जो है 1 हो जाएगा, A0 भी 1 हो जाएगा, और V भी हमारे पास चूँकि 1 जो है वो आ रहे हैं तो यहाँ पे वो भी 1 हो। अभी हम जो है जो प्रायोरिटी इनकोडर्स का जो हमारा रिज़ल्ट आया है उसको हम जो है वो के मैप पे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो है वो जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है 4 जो है वो इनपुट्स थे, D1, D0, D3 और D2 ये हमारे पास हैं। तो हमने इसके 4 वेरिएबल से हमारे पास जो है 16 टोटल जो है वो हमारे पास सेल्स बन जाएंगे। अब हम जो है वो इस इक्वेशन की मदद से हमारे पास दो जो हैं वो हमने जो है वो के मैप बनाने हैं 16 बिट्स के, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो A1 और A0 है। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट्स हैं, तो हम डेफिनेटली जो है उनके अगेंस्ट जो है वो दो के मैप बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो हम A1 की बात करते हैं। A1 में जो है A1 ये हमारे पास जो A1 है उसमें ये जो है वो दो पोजीशंस के ऊपर जो है वो 1 आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है कि जब हमारे पास D2 जो है वो हमारे पास 1 हो, D2 1 हो, और आगे जो है D1 और D0 जो है वो डोंट केयर जो है वो कंडीशंस हैं। जहाँ पे D2 जो है वो 1 होगा तो उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास जो है वो 1 आएगा। तो हम देखते हैं कि D2 हमारे पास क्या है। D2 हमारे पास ये है, ये वाली। तो यहाँ जहाँ पे हमारे पास जो है D2 1 होगा, यहाँ पे जो है वो D2 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो D2 1 आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे हम जो है वो हर जगह पे जो है 1 1 प्लेस कर देंगे, क्योंकि आगे हमारे पास जो है वो D1 और D0 जो है वो हमारे पास जो है वो डोंट केयर कंडीशंस हैं। तो हम नहीं देखेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जहाँ पे हमारे पास D2 1 आ रहा है तो इस पूरे के पूरी रो के अंदर और इस पूरी की पूरी रो के अंदर D2 हमारे पास जो है वो 1 है, तो हम यहाँ पे 1 जो है वो प्लेस कर देंगे। और ये जो पहली वाली कंडीशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है सारे D3 भी 0 है, D2 भी 0 है, D1 भी सारे जो 0 आ रहे हैं, तो उसको हम जो है वो डोंट केयर वाली कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो X लगा लेंगे। अब हम जो है वो सेकंड हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि A1 को देखेंगे कि हमारे पास जो है वो D3 अगर 1 होगा तो हम जो है वो के मैप के अंदर जो है 1 प्लॉट कर देंगे। D3 हमारे पास जो है वो इस रो के अंदर और इस रो के अंदर D3 हमारे पास जो है 1 है, तो हम इसके अंदर जितनी वैल्यूज ये ऑलरेडी हम जो है वो इसके अंदर 1 1 लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो हम 1 1 लिख देंगे, तो इस तरह हमारा ये जो है वो के मैप बन जाएगा। ये हमारा के मैप बन गया। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम ऑलरेडी जो है वो के मैप को सॉल्व करने का तरीका देख चुके हैं कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 जो हैं वो सेल्स बन रहे हैं, 12 जो है वो 1s आ रहे हैं। तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे और उसकी ओवरलैपिंग कर लेंगे। सेकंड जो है वो ये वाला भी जो है वो 8 का बन जाएगा, और उसके बाद जो है हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो ये बन जाएगा A1 = D2 + D3। अब हम जो है वो D0 के लिए जो है वो के मैप देखेंगे कि वो किस तरह जो है उसके अंदर जो है वो एंट्रीज़ को ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरह उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास जो है वो A0 है, उसके लिए हम जो है वो के मैप ड्रॉ कर रहे हैं। और A0 हमारे पास जो है वो फर्स्ट हमारे पास जो डोंट केयर जो है वो कंडीशन आ रही है, तो हमने यहाँ पे जो है वो डोंट केयर लगा दी, X लगा दिया। फिर उसके बाद जो है वो A0 के ऊपर जो है वो D0 जो है हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमने जो है वो D0 जहाँ पे आ रहा था वहाँ पे हमने जो है वो 0 लगा दिया। और हमारे पास D1 जो है वो 1 है, तो जहाँ पे हमारे पास D1 आ रहा था हमने 1 1 लगा दिया। और उसके बाद अगेन जो है वो हमारे पास जो D2 है, D2 हमारे पास वो 0 है, तो जिस पोजीशन पे हमारा जो है वो D2 था, D2 की जो पोजीशन जो है वो ये हमारी जो है वो D2 की पोजीशन ये वाली और ये वाली, तो हम उस पर जो है वो 0 0 लिखेंगे। मतलब 0 0 हम के मैप के अंदर जो है वो लिखते नहीं हैं, तो हम इसको जो है वो इग्नोर कर देंगे, दोनों को, इस रो को और इस रो को हम जो है वो इस की वजह से हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब A जो नॉट है उसके अंदर जो थर्ड ये जो हमारे पास जो है
वो D3 है, D3 हमारे पास अगर 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, जहाँ 1 आ रहा है तो हम उसके अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे D3 हमारे पास यहाँ पे जो है वो 1 आ रहा है, तो हमने जो है इसके अगेंस्ट 1 1 लिख दिया। यहाँ पे हमने पहले कहा कि हमारे पास जो है वो D2 जो है वो 0 होने की वजह से हमने इसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है, हमने यहाँ पे 0 0 लिखना था, इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन D3 की वजह से यहाँ पे जो है और हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही है, हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है, तो यहाँ पे ये सारे के सारा ये जो पूरी की पूरी रो है ये डोंट केयर बन जाएगी। डोंट केयर का हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि डोंट केयर में ये होता है कि अगर वहाँ पे हमने जो है वो इंगेज करना है, 1 को इंगेज करना हो, अगर 1 उसका जो है वो नेबर हो, तो हम उसको इंगेज करने के लिए, बड़ा ग्रुप बनाने के लिए उसको कंसीडर कर सकते हैं, और अब बाज़ का हम उसको कंसीडर नहीं करते जहाँ पे उसका कोई अमल दखल नहीं होता। तो यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है, तो हम इसको जो है वो कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पे हम 1 1 लिख लें, यहाँ पे या एक्स एक्स लिख लें, तो हम दोनों सूरतों में इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये के मैप जो है हमारा प्लॉट हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा जो है वो 8 जो है वो मेंबर्स का जो है वो एक ग्रुप बन जाएगा, और उसका रिजल्ट जो है वो D3 आ जाएगा, और ये हमारा जो है वो हम इसको ओवरलैप कर देंगे, और हमारा ये 2 और ये 2 4 का हमारा बन गया, और उसका जो है आउटपुट जो है वो D1 D2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमने A1 निकाला, A0 निकाला, तो A1 जो है वो हमारा हो गया D2 प्लस D3 आ गया, और A0 जो हमारा है वो D3 प्लस D1 D2 कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ गया। और अगर सिमिलरली अगर हम V भी निकालते हैं, ये V थर्ड V निकालते हैं, तो उसके अंदर जो है सिर्फ एक डोंट केयर कंडीशन होगी, बाकी हमारा D1 पे, D0 पे, D1 पे, D2 पे, D3 सर पे जो है ना वो हमारे पास जो है वो हमारे पास आउटपुट आएगा। तो इसको हम इसलिए लिख देते हैं V इज़ इक्वल टू D0 D1 प्लस D2 प्लस D3। तो इस तरह हमने जो है वो ये हम प्रायोरिटी इनकोडर को हम इस तरह सॉल्व करते हैं।